Hello everyone, welcome back to our channel निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो गाइज हमें कल जाना है गांव और हम लोग एकदम पैकिंग में लगे हुए हैं, बिल्कुल झिक के लगे हुए हैं। मैं कैमरा हिला रही हूँ। सो हेलो गाइस, फाइनली बहुत 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 लंबे समय के बाद निक्कू और सुमित आए हैं एक वीडियो के साथ। इस तरीके से आते जाते ड्राइव करते हुए आप लोगों ने मुझे सुना होगा, बट पता नहीं क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी चीज़ों में आदमी ऑक्यूपाइड था, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था इस तरीके से वीडियो शूट करने का। और आपको पता है, मैं जब कुछ स्पेशल, जब कुछ धमाकेदार होता है तो ही मैं आता हूँ, वरना मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ कैमरे पे आना, क्योंकि मेरे आने से वो सारी चीज़ें ना और बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं बीते कई दिनों में बीच में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैं एक टाइम हुआ भी था, मैंने शायद किसी ब्लॉग में निक्की के कहा भी था कि मैं अपनी दिल की कुछ बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं। बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी जिसको लेकर मैं बहुत पजल था, बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन क्योंकि मेरा नेचर इस तरीके से है, शुरू से मेरा नेचर ऐसा है, मैं किसी चीज़ पे जल्दी रिएक्ट नहीं करता हूँ। और कोई भी चीज़ जब मेरे सामने आती है तो उससे रिलेटेड आगे का पीछे का सब कुछ, मतलब उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, उसका पास्ट, मैं सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचता हूं और फिर रिएक्ट करता हूं। तो देन उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके मेरे को आया कि नहीं यार, छोड़ो, लेट गो। इसलिए मैं वो बात नहीं रखी। एंड वो ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा सेंसिटिव टॉपिक था या कुछ ऐसी चीज़ें, वो मेरे दिल की कुछ बातें थी जो बाकी सब इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैं भी अपनी ऑडियंस, अपने जो वेल विशर्स हैं, अपने जो प्यार करने वाली एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके साथ शेयर करना चाहता था। बट एनीवेज, खैर आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। एंड गाइज ये वाली जो वीडियो है हम धनवी के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही शूट करने वाले थे, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, ना मुझे ना इनको। हम साथ हो ही नहीं पा रहे थे कि मतलब ऐसे तसल्ली से बैठ के। और आज भी नहीं, आज भी हम लोग अपना पैकिंग वैकिंग करके रात के, मुझे लग रहा है 12 कितना टाइम हो रहा है, 11:51, तब जाके हमको था कि यार बर्थडे हो गया। और जब भी कोई भी फंक्शन होता है, ऐसा नहीं है बर्थडे, कोई भी फंक्शन होता है, सो हम लोग आते हैं, अपना बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करते हैं। सो इस बार रह गया, इस बार थोड़ा डिले हो गया। यस, सो आज का जो ये वीडियो था वो मेन उसका पर्पस था धनवी का बर्थडे। सो आप सबके सामने था हमारी एक छोटी सी कोशिश अपनी नन्ही सी परी के लिए, और जो कि न सिर्फ हमारी नन्ही सी परी को, हमारी फैमिली को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को, बल्कि जो हमारी एक्सटेंडेड सोशल मीडिया फैमिली है उनको भी बहुत पसंद आया। तो अपनी बात इस टॉपिक पे रखने से पहले, सबसे पहले जो हमारी जनता जनार्दन है, जो हमारी सोशल मीडिया एक्सटेंडेड फैमिली है, आप सबको जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। एंड बहुत अच्छा लगा, आई वॉज़ वेरी इमोशनल। मैं तो इमोशनल वैसे भी हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, क्योंकि एक माँ बाप के लिए शायद उसके बच्चे से बढ़कर, शायद उसके माँ बाप से बढ़कर, शायद उसके पार्टनर से बढ़कर और ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। तो ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ऐसा मौका था। हमारी धनवी का बर्थडे था। धनवी हमारे लिए क्या मैटर रखती है वो चीज़ मुझे यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो वो था। और जनता जनार्दन को मैंने क्यों थैंक यू सो मच बोला, क्योंकि अगर आप सब ने ये चीज़ विटनेस की होगी, धनवी के बर्थडे पर लोगों के जिस तरीके के कमेंट्स, जिस तरीके की ब्लेसिंग्स, जिस तरीके का प्यार लोगों ने हमारी धनवी, आप सबकी धनवी को दिया, मतलब वो एक इतना टच्ड मोमेंट था मेरे लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरी बेटी है, निक्की की बेटी है, मेरी मम्मी की पोती है, मैं निक्की के भाई की भांजी है। इस तरीके से हर रिश्ते में वो एक्चुअल में रियल लाइफ में धनवी का इन तमाम लोगों के साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने बड़े पापा की बेटी है, अपने धनुआ भैया की बहन है, अपने तमाम इस तरीके के रिलेशंस में वो रियल उसमें जुड़ी हुई है, उसका रियल एक रिलेशन है उन लोगों के साथ। लेकिन जो हमारी सोशल मीडिया एक्सटेंडेड फैमिली है, शायद उनमें से, शायद क्या, ऑफ कोर्स उनमें से बहुत से लोगों ने धनवी को कभी सामने से नहीं देखा, फेस टू फेस नहीं देखा, ब्लॉग के थ्रू जाना है, समझा है। वो उन लोगों के दिलों में मेरी इस बेटी के लिए इतना प्यार, इतना कंसर्न, इतना जो, मतलब वो एक्चुअली उनके वर्ड्स बता रहे थे कि वो क्या फील करते हैं धनवी के लिए। मुझे देख के वो खुशी इसलिए हो रही थी कि यार मेरी बेटी कितनी लकी है
कि उसने ना सिर्फ अपने परिवार का, अपने माँ बाप का और अपनी फैमिली का, अपने रिलेटिव्स का प्यार पाया, बल्कि आम जनता का उसको इतना प्यार मिल रहा है। इससे बड़ी बात और एक इंसान के लिए क्या होगी। इस बच्ची का उन लोगों के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना ये बच्ची इन्फ्लुएंसर है जिसके किसी एक्ट से, जिसके किसी वर्ड्स से, जिसके किसी कंटेंट से आम जनता इन्फ्लुएंस्ड है, बट स्टिल इस बच्ची के लिए जो लोगों के दिल में प्यार था वो जिस तरीके से सामने आया, जेन्युइनली वो बहुत बड़ी चीज़ थी। जैसे उसकी एंट्री पे हम रोए, वैसे बहुत सारी हमारी ऑडियंस रोई है कि जो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि हम धन्वी को उस टाइम पे भी ऐसे देखेंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें कमेंट पढ़ के मैं कंटिन्यू रोज़ मैं ना बस धन्वी के बर्थडे से रिलेटेड धन्वी के व्लॉग सारे देख के उसके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो उसके लिए मैं शायद जितनी बार थैंक यू बोलूँ उतनी बार कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप सबको पता है कि हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो शुरू से हमारे लिए बहुत मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? क्योंकि समय समय पर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली ने जिस तरीके से हमें सपोर्ट दिखाया है, वो चाहे हमारे 1 मिलियन का इवेंट हो, वो चाहे हमारे सॉन्ग रिलीज़ हो, चाहे इससे रिलेटेड और कितनी चीज़ हो, आप सबको पता है जिस तरीके से आप लोगों ने अपना सपोर्ट दिखाया है शालीन सभ्य तरीके से, वो हमेशा से काबिल तारीफ़ रहा है। लेकिन इस बार मेरे इस स्पेशल मौके पे, हमारे इस स्पेशल मौके पे जो आप लोगों ने प्यार इस नन्ही सी बच्ची के लिए दिखाया है, वो जेन्युइनली वो निस्वार्थ प्यार जो कहते हैं ना, एक्चुअल में मैंने जाना कि निस्वार्थ प्यार किसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है। वो देख के आई वॉज वेरी इमोशनल, आई वॉज वेरी टच्ड, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड उसी के साथ ही आप सबको धन्वी का बर्थडे जिस तरीके से हमने मनाया वो अच्छा लगा। हमारा जो एक मोटिव था, एक जो इंटेंशन था इस सेलिब्रेशन के पीछे, वो आप तक पहुँचा, वो भी उसके लिए भी वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों ने इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन में थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश की थी। वो था हेमा जी एंड प्रभाकर जी के थ्रू एक कल्चरल प्रोग्राम करवाना, जो कि हमने ऑर्गेनाइज़ किया। बहुत से, हालांकि वो प्रोग्राम बिहार के सिंगर से, बिहार के आर्टिस्ट थे वो दोनों, तो बहुत हिल रहा है कैमरा, नहीं कोई बात नहीं, बिहार के आर्टिस्ट थे वो लोग। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे बिहार के जिनको उस तरीके की चीज़ें तो बहुत पसंद होती हैं, बट वो समहाउ चीज़ें देख नहीं पाते हैं। गाइस एक कॉल आ चुका है। हाँ जी, ये देखो मेरे को कितनी तेज चोट लगी है, ये देखो। हाँ हाँ खोलो। पवन का कॉल आया है। अच्छा क्या बोल दो कि थोड़ी देर में खोल देंगे। यहाँ आगे चलो, रुको एक सेकंड। हमारे पवन दादा आए थे। पवन की भी तारीफ करना है इस ब्लॉग में, ठीक है? यस, तो मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। एंड यस, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से याद दिलाते रहना। स्टैंड नहीं है क्या? ऐसे बनाने में स्टैंड मज़ा मेरा नहीं खो गया। सो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सो हाँ, तो वो ऐसे ही भूल जाऊँ बीच बीच में तो याद दिलाते रहना। तो वो चीज़ एक कल्चरल प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था। तो मेरे दिल में ये था, आप सबको पता है शुरू से मेरा मोटिव बहुत क्लियर रहा है सोशल मीडिया पे काम करने का, अच्छी चीज़ें लोगों के सामने प्रेजेंट करो। आज स्पेशली जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तभी भी मैंने ये चीज़ कही है, कई बार मैंने ये चीज़ रिपीट की है कि बिहार की अच्छी चीज़ों को आम जनता के सामने रखना, ये बहुत क्लियर मोटिव है मेरा। और जैसे हम हमेशा से अलग अलग चीज़ें करते आए हैं, यूनिक चीज़ें करते आए हैं और प्रयास करते आए हैं, वो लोगों को, आप सबको बहुत पसंद आया। आगे भी हम इस तरीके की चीज़ें करते रहेंगे। वैसा ही था ये प्रोग्राम, ये कल्चरल प्रोग्राम सबको बहुत पसंद आया। ना सिर्फ उन लोगों ने जिन्होंने फिजिकली इस इवेंट को अटेंड किया, बल्कि ऑनलाइन आप सबको भी इतना पसंद आया, उसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही कि ये क्या कह रहे हैं, बट हमें बहुत मज़ा आ रहा है वो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को जेन्युइनली ये चीज़ कितनी पसंद आई होगी। और इसके पीछे मोटिव ये भी था, हमारी बेटी के कुछ क्वेश्चंस थे, पापा वो क्या गा रहे थे, उसका क्या मतलब था, इससे रिलेटेड जो हमारी बातें हुई, हमारा जो कॉन्वर्सेशन हुआ अपनी बच्ची के साथ, अपनी छोटी सी 5 साल की बच्ची के साथ, उससे कहीं ना कहीं समझ में आया कि यस, ये चीज़ें भी बच्चों पे असर होती है। एक उसका इंटरेस्ट जागा, एक उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये चीज़ क्यों हुई, वो ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने क्या बोला कि आपको रोना आ गया। सो वो चीज़ एक बहुत ज़रूरी होती है। एज अ पेरेंट हम बिलीव करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बच्चे की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ये सोचा था। सो वो बहुत अच्छा रहा। इसके साथ जैसे निक्की ने बताया कि पवन के लिए थैंक यू बनता है, बिल्कुल येस ऑफ कोर्स बनता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतना बड़ा इवेंट, इतनी सारी गैदरिंग, इतने सारे लोगों से मिलना, इतनी सारी चीज़ें उस इवेंट में होना, और ये सारी चीज़ें निक्की के ब्लॉग्स को रिकॉर्ड करना, निक्की के सारे ब्लॉग्स को टाइमली एडिट करना, टाइमली अपलोड करना। आपने अगर देखा होगा तो निक्की ने शायद, मुझे लग रहा है, एक ही दिन में इवेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड कर दिए थे। सो हैट्स ऑफ टू पवन, जिसने अकेले, मैं आ रहा हूँ, जिसने अकेले इस पूरे इवेंट को इतने अच्छे से मैनेज किया।
और सब कुछ शूटिंग एडिटिंग और वो सारी चीज़ों से रह गई। सो थैंक यू सो मच। वैसे पवन को मैं ऑलरेडी ऑफ कैमरा भी थैंक यू बोल चुका हूँ, लेकिन डेफिनेटली जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रेज़ करना बनता है। एंड ऑफ कोर्स येस निक्की, क्योंकि निक्की के जो व्लॉग्स होते हैं उसमें निक्की का बहुत बड़ा योगदान होता है। गाइडेंस, क्या शूट करना है क्या नहीं होना है, पवन को इवेंट से एक दिन पहले बताना है कि पवन आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेडी रहना है। फिर एट टाइम्स जब कुछ चीज़ों में पवन फंस जाता है या लगता है कि चलो वो ये कर रहा है तो मैं ये जैसे कर कि लूँ। एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमारा बर्थडे फंक्शन जो है वो रात को खत्म हुआ था, 12-1 बज गए थे। हाँ, सोते सोते हमको बहुत 3 बढ़िया। बज गए थे, 2-3 बज गए थे। तो मैं जैसे घर पे हम लोग 2-2:30 बजे पहुंचे तो मैंने पवन को फ़ोन दिया कि पवन ये ऐसे एडिट करना है कि हमको सुबह 9 बजे से शुरू कर देना है अपना व्लॉग डालने, और हमको टाइमली ख़त्म कर देना है। क्योंकि पता है उससे क्या होता है ना कि एक तो टाइमली इंटरेस्ट भी रहता है आप लोग को देखने का, और मैंने हमेशा से अपने हर इवेंट को एकदम टाइमली शेयर किया है। और उससे ना फिर वो कचरो दबरो नहीं होता कि तू उसने ये लुक रिवील कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो वो सारे नहीं होता है ड्रामा। तो इसीलिए मैंने समझा दिया था पवन को पहले से। तो 3 बजे करीब जब मैं 3-4 बजे करीब गई ना सोफे के पास, तो मैंने देखा, मैं भी जगी हुई थी कि पवन कुछ आएगा कुछ पूछेगा। देखा तो वो एक व्लॉग एडिट करके और ऐसे करके सो गया था। फिर मैंने सोचा कि यार ये सो गया, अब कल व्लॉग डालना है, कैसे करें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं फ़ोन लेके आई और फिर मैंने सुबह के 6 नहीं, सुबह 6 मतलब मैं 4 बजे तक जागा ये था। जगह हुए थे। इनको फिर मैंने रात को उठा के इधर किया क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था। मैं सुबह के 6 बजे सोई, सब कुछ एडिट वेडिट करके, और बस मैंने एडिट करके सब रख दिया। और मैंने पवन जब सो के उठ गया, मैंने बोला पवन ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट करना है और अपलोड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इसीलिए हमारा ब्लॉग टाइमली हो गया। यस, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही कहने की बात है। निक्की ने डेफिनेटली शुरू से दिल लगाकर अपने इस काम को मेहनत किया है। शायद आज इसीलिए वो इस मुकाम पे हैं। एंड आई एम श्योर इसी डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करते रहोगे, अच्छा काम करते रहोगे, तो आप एक दिन और आपको इससे आगे जाओगी। ऐसा मैं नहीं कहूँगा, आपको जाना ही है। आई एम अब वेरी मच कितना आगे जाऊँ, कॉन्फिडेंट। बस थक गई आप मैं। अभी तो मंजिल बहुत दूर है। अभी तो मैं कहूँ कि अगर इस सोशल मीडिया पे आकर काम करके जो चीज़ें करनी थी उसका तो शायद मैंने 10% भी नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ, आज भी कहूँगा, ताकि आप सबको ये विश्वास रहे कि हम चीज़ें वो भूले नहीं हैं। सोशल मीडिया पे आकर हमारा बहुत क्लियर मोटिव था। कौन है? पवन? आर्यन हो? कहाँ गया था पवन? अच्छा ठीक। सोशल मीडिया पे काम करने का मोटिव हमारा बहुत क्लियर था, अपने साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ करना। वो उस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं कर पाए। आई थिंक आई वुड से कि हमने सिर्फ 1% ही हम कुछ कर पाए होंगे। 5% कर दिया। 5% कर दिया होगा कह सकते हैं। 95% अभी करना बाकी है। सो अभी मंजिल बहुत दूर है मेरे लिए एटलीस्ट, हमारे लिए एटलीस्ट। तो उसमें थैंक यू सो मच निक्की। एंड इसी डेडिकेशन के साथ आप आगे काम करते रहिए, हम सबका नाम रोशन करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, अपनी ऑडियंस, अपने सपोर्टर्स को अपने ऊपर प्राउड फील कराते रहिए कि उन्होंने ऐसी क्रिएटर को सपोर्ट किया, ऐसी क्रिएटर को प्यार करते हैं। एंड मुझे भी प्राउड फील कराते रहिए कि ऐसी क्रिएटर का मैं हस्बैंड। उसके बाद बात करते हैं धन्वी का जो सेलिब्रेशन था। एक्चुअली वो अभी थोड़ा सा अधूरा रह गया आई वुड से। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं, थैंक यू की बात आ रही थी, तो थैंक यू की बात पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद इस चीज़ को मैं मेंशन करूँगा। सो थैंक यू उन सभी को जिन्होंने फिजिकली आके हमारी बेटी के जन्मदिन में अपनी प्रेजेंस से 4 चांद लगाया। थैंक यू उन सभी को जिसने जेन्युइनली आके साफ दिल के साथ मेरी बच्ची को भर भर के आशीर्वाद, प्यार और एक उसका एक व्हाट शुड आई से उसकी खुशी में शामिल हुए। उन सब के लिए थैंक यू सो मच। देखिए आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर जगह अपने आप को अवेलेबल करा पाए, बट सब ने अपना टाइम निकाल के, कोई लेट आया, कोई जल्दी आया। ऑलमोस्ट जिसको हमने बुलाया था मेरे ख्याल से 95% लोग आए थे। कुछ लोग थे नहीं आ पाए थे, उनके होंगे कुछ अपने रीजंस, तो वो नहीं आ पाए थे। लेकिन जो भी आए थे वो बहुत दिल से इस पूरे इवेंट में शामिल हुए। हमारे भैया भाभी आपने देखा, वो लोग अपना टाइम निकाल के इतने एफर्ट करके पूरी रात शादी में जागने के बाद वो लोग वहाँ से आए और बहुत अच्छा लगा। धनवी इनको मिस कर रही थी तो धनवी के लिए भी बहुत अच्छा लगा। सो उन सभी को बहुत बहुत, मेरे ऑफिस से सब लोग आए थे, निक्की के सोशल मीडिया फैमिली से बहुत सारे लोग मेरे आए मायके थे, की साइड से, निक्की के मायके की तरफ से बहुत लोग आए थे, मेरे फादर इन लॉ के ऑफिस से बहुत सारे लोग आए थे, और बाकी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, वो सब आए थे। तो आप सबको जो ये वीडियो देख रहा होगा, आप सबको थैंक यू सो मच। और इस दिन को खास बनाने के लिए आप सब ने जो भी अपने इनसे किया है वो हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि अब तक आपने हमारे लिए जो किया होगा वो वैल्यू करता है, क्योंकि निक्को सुमित एक ऐसे लोग हैं जिसके लिए अगर किसी ने इतना सा भी किया है ना, वो मरते दम तक उस चीज़ को याद रखेंगे।
तो इस बार तो बात हमारी बच्चे की थी, तो वो हम कैसे बोल सकते हैं। तो जेन्युइनली थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 3 ऑफ अस। एंड इसके साथ ही अब जो मैं कह रहा था कि धन्वी का जो ये है बर्थडे वो अधूरा रह गया। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ और भी चीज़ ऐसी मैंने सोची थी जो धन्वी के बर्थडे के नेक्स्ट डे करनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। और वो क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत लेट हो गया, वो सारी चीज़ें थी। फिर 18th को मम्मी पापा को गांव जाना था, और पैर उनकी सूज तैयारी गया में आपके, वो हुआ, ये सब फिर पता? मेरे पैर पैर में पूरा में सूजन हो फिर गया स्वेलिंग इनका। आ गई, तो नेक्स्ट डे हम कहीं नहीं जा पाए इन सारी चीज़ों की वजह से। तो वो एक सेलिब्रेशन अभी अधूरा है। वो क्या सेलिब्रेशन है वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, समय आने पे बताऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ मुंह से कहने में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं करके दिखाने में यकीन रखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ जब कर दी जाए तो ही सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है। और इतना भरोसा रखिए कि आप सबको वो सेलिब्रेशन भी अच्छा लगेगा। और वो हम कब करेंगे, क्योंकि अब तो हम खुद गांव जा रहे हैं। एंड गांव से लौटते ही मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही मौका लगता है उसको बहुत ज़्यादा मैं डिले नहीं करूँगा। देखते हैं जो भी अवेलेबल होगा, क्योंकि वो धन्वी मम्मी के पापा बर्थडे से रिलेटेड वो चीज़ है। करेक्ट। और मम्मी पापा वैसे अभी कुछ समय तक गांव में रहेंगे, क्योंकि गांव में जो घर बन रहा है हमारा उससे रिलेटेड बहुत सी इस चीज़ें बार हैं। जाऊंगी तो वो दिखाऊंगी नहीं, आप लोगों अरे को। वाह। दिखाऊंगी दिखाएंगे, बिल्कुल इस बार घर दिखाएंगे। जाऊंगी तो दिखाऊंगी, बताऊंगी अगर आप वहाँ पर कैसे गई क्या तो। सारी चीज़ें। जाऊंगी, एक दिन के लिए भी जाऊंगी, पर जाऊंगी Yes. क्योंकि मेरा ससुराल और मायका बहुत मतलब इतना एक 2 डेढ़ घंटे। डेढ़ 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 घंटा, पौने 2 एक 1.5 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं आराम से आ जा सकती हूँ, और हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तब तो आराम से जा सकती हूँ। यस। तो मम्मी पापा भी कुछ समय तक गांव में रहेंगे, तो आई डोंट नो वो कब वापस आते हैं कब नहीं। नेक्स्ट जो फंक्शन होने वाला है वो हमारा, नज़र लग जाती है ना, छोड़ो। नहीं, यहाँ जो प्यार करने वाले लोग हाँ, हैं उनकी वैसे नज़र नहीं लगेगी। नहीं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ वीडियो सिर्फ प्यार करने वाले लोग ही नहीं देखते हैं, जिनको देख जो हमें छोड़ो 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 छोड़ो, नो 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 नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। तो मम्मी पापा कुछ समय तक गांव रहने वाले हैं, जैसे मैंने बताया। तो वो कब आ पाते हैं, क्या चीज़ होंगी, ये थोड़ा सा अभी कहना मुश्किल है। वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, उनको लेके वहाँ जाना पॉसिबल होगा या उनके बिना जाना पड़ेगा अगर वो ज़्यादा दिन तक गांव में रहे। उस हिसाब से मैं देखता हूँ, एक बार गांव से लौटने के बाद फिर वो चीज़ करेंगे। एंड इसके अलावा क्या कहना था, मैं भूल गया। सबको थैंक यू तो बोलना था बस। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। यस। सो अगर मैंने सो कुछ गाइस, skip कर स्पेशल दिया हो, थैंक यू के लिए हमने आज ये व्लॉग शूट किया था, क्योंकि हम हर फंक्शन के बाद ये चीज़ करते हैं, पर इस बार तो और बहुत डिले थैंक यू है। में वो लोग भी रह गए, धनवी के क्लासमेट्स एंड हमारे सारे डेकोरेशन ऐसे वाले बोल दो भैया, ना, हमारे सारे जितने जो कोई गेस्ट छूट थे, गया भैया, जितना जो भी छूट भूल गए, चूक माफ। एवरीवन, सब 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 जिसने जो वहाँ पे आया था वो सब, जिसने दिल और से जो वहाँ नहीं आया था एफर्ट वो भी किया, सब। जिसने दिल से एफर्ट किया हमारी बेटी के इस खास दिन को और ख़ास बनाने के लिए, आप सबको तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। क्योंकि हमारी बेटी का वो जो दिन था वो हमारे लिए बहुत खास था, क्योंकि वो जो दिन था वो हमारी बेटी का ड्रीम बर्थडे था, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ हुआ है धन्वी के लिए, धन्वी की वजह से, क्योंकि धन्वी ने जो दिमाग पापा का, पापा मुझे ऐसे तैयार होना है, पापा मुझे ऐसे एंट्री करनी, मुझे ऐसे। और अभी आपको पता है नेक्स्ट ईयर का भी प्लानिंग शुरू हो गया है कि 6th में ना ऐसे करेंगे। हमने कहा अब कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट 10th या 18th करेंगे। वो ऐसे हर साल बर्थडे मनाने लग गए, फिर तो हो ही गया जी बेरा पार। चलो गाइस, यस। और कुछ कहना है, सब ब्लॉग कुछ को और एंड करते कहना हैं, था, मैं भूल गया। और अब इस वीडियो को एंड करते हैं, है ना। नेक्स्ट मिलते वीडियो हैं में next video मिलेंगे में, बहुत गांव वाली exciting। ब्लॉग में, अब आपको बहुत दिखाएंगे दिल्ली गाँव टू बिहार का सफ़र, और नए नए लोगों से मिलवाएंगे। यस। इस बार आपको निक्की की फैमिली से बहुत सारे नए नए लोग देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं भी शायद पहली बार मिल रहा हूँ। सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। मेरी शादी के बाद सीमा मौसी से आप मिले हो? नहीं, सीमा मौसी से नहीं मिले हो। और भी बहुत सारे लोगों से, क्योंकि इनके ससुरारी का पहला फंक्शन है आफ्टर हमारा शादी। क्यों? कौन सा पिछले फंक्शन? साल दादी जी बाबा जी का, तो मेरे उनका था ना, इस बार तो अच्छा, मामा निक्की के आए ना, ननिहाल में वो पहला ननिहाल function का उनका- पहला है ना। उनका ये कहने का मतलब। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।